तो देखिए सिंप्लीफिकेशन का अभी नया टाइप का क्वेश्चन देखिएगा जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही कम समय में आप सॉल्व करने के लिए सीखिएगा और सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को पहली बार देख ले रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इस तरह के पैटर्न को कैसे सॉल्व करना है और देखिएगा कितना फास्ट आप सॉल्व करिएगा बहुत ही कम समय में। तो ध्यान दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने में अगर आ जाता है तब कैसे आपको सॉल्व करना है ये चीज़ आपको सीखना है। तो देखिए एकदम कम समय में सॉल्व करिएगा। अगर सोचिएगा कि इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो सॉल्व होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। तो देखिए इसको क्या करिएगा, इसको आप देखिएगा तो ये दिखेगा आपको 4 गुना 5 के रूप में टूटा हुआ है। इसको भी देखिएगा तो आपको दिखेगा 5 गुना 6 के रूप में तोड़ा गया है। इसको जब देखिएगा तो आपको दिखेगा 6 गुना 7 के रूप में। इस तरह से आगे आप देखेगा तो ये भी आपको दिखेगा 7 गुना 8 के रूप में और ये देखेगा तो आपको दिखेगा 8 गुना 9 के रूप में और इसको 90 को देखेगा तो 9 गुना 10 के रूप में और 110 को जब देखेगा तो 10 गुना 11 के रूप में और 11 को 132 को देखेगा तो 11 गुना 12 के रूप में ये टूट रहा है। इस तरह से आपको पता चल गया। तब देखिएगा क्या करना है आपको इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्या करना है कि पहला यहाँ पे देखिए अंतर कितने का आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 1। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, दोनों के गुणों में अंतर 1 आ रहा है। सब में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। तो आपका ध्यान क्या देना है, जो अंतर आ रहा है उसको लिखिएगा। तो ये तो पता चल गया 20 को कैसे लिखें 4 गुना 5 के रूप में और 30 को 5 गुना 6 के रूप में, 42 को 6 गुना 7 के रूप में और इस तरह से आगे देखें तो 11 गुना 12 के रूप में टूटा है। तो आप क्या करें, पहला काम करना है आपको अंतर देखना है। तो अंतर कितने का है, 1। तो 1 बट्टे में जो अंतर रहेगा उसको नीचे में लिखिएगा। ये लिख दिया। अगर अंतर रहता है 2 तो 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे अंतर लिख दिया। अब देखिए दूसरा काम क्या करिएगा, तो पहला टर्म में लास्ट टर्म को घटाइएगा। तो पहला टर्म कितना है, तो 1 बट्टे 4 और इसको लास्ट टर्म को देखिएगा तो कितना है, ऊपर में 1 बट्टे में 12 के रूप में आप इसको लिखिएगा। तो 1 बट्टे में 4 और माइनस कर दीजिएगा लास्ट टर्म को 1 बट्टे में 12। इसी को सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए ये तो 1 बट्टे में 1 का मतलब 1 ही हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 4 और 12 का कितना हो जाएगा, 12 होगा और इससे भाग लगाइएगा 3 होगा। तो यहाँ पे 3 होगा, माइनस हो जाएगा कितना, तो 1। 3 माइनस 1 हो गया, मतलब कि 2 बट्टे में 12 हो गया। इसको जब सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1 बट्टे में 6। तो यही 1 बट्टे में 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन होगा। इस तरह से आपको क्या करना है, पैटर्न को पहचानना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करना क्या है, आप देख लीजिएगा गुणा किस रूप में है। तो अंतर अगर सेम है तो 1 बट्टे में अंतर, उसके बाद क्या करिएगा, पहला टर्म माइनस लास्ट टर्म कर दीजिएगा, सॉल्व करिएगा, हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दिया हो गया। तो अगला क्वेश्चन रहा ये। तो देखिए इस क्वेश्चन, ध्यान दीजिए यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब क्या है, गुना के रूप में दिया हुआ है। ये डेसिमल मत समझिएगा। इसका मतलब है कि ये क्या दिया हुआ है, तो 1 गुना में 4, 4 गुना में 7, 7 गुना में 10 और 10 गुना में 13 और 13 गुना में 16 के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अंतर कितने का, तो अंतर 3 दिख रहा है। यहाँ पे अंतर 3, यहाँ पे अंतर 3, यहाँ पे अंतर 3, अंतर 3 दिख रहा है। ये डिफरेंस 3 3 का दिख रहा है। तो इस तरह के फॉर्मेट को आपको पता चल गया कैसे सॉल्व करना है। तो ध्यान क्या रखना है कि जो अंतर है उसको 1 बट्टे में क्या लिखिएगा, अंतर। तो 1 बट्टे में 3 और क्या बोले थे, पहला टर्म। तो ये पहला टर्म कितना है, 1 है। तो 1 बट्टे 1 हो जाएगा और लास्ट टर्म कितना है, तो 16 है। तो माइनस करिएगा 1 बट्टे में 16। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 माइनस 1 हो जाएगा तो 15, 15 बट्टे में क्या हो जाएगा, 16। इसको जब काटिएगा तो ये कट जाएगा 5 बार में
तो हो जाएगा कितना, तो 5/16, यही इस क्वेश्चन का क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो बी नंबर होगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट को पहचानना है और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है। अगर गुना करके सॉल्व करिएगा होगा, लेकिन ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने में, सेम फॉर्मेट पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे डॉट का मतलब गुना के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो 5 और 3 का अंतर 2 है। यहाँ भी 7 और 5 का अंतर 2 है, अंतर 2 है, अंतर 2 है। यहाँ भी अंतर 2 है और यहाँ भी अंतर 2 है। तो क्या करना है, 1/2 लिखाएगा, फिर तो ये 1/में लिखिएगा 3 माइनस लास्ट टर्म कितना है, तो 15 है। तो 1/15 लिखिएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर होगा। तो देखिए 1/2 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा 15 होगा। इससे काटिएगा तो यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 होगा। इसको काट दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो 2/15 इसका आंसर निकल जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर होगा। इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। पैटर्न को पता चल गया किस तरह से सॉल्व करना, और एग्जाम में, हर एग्जाम में ये पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन रहता है सिंप्लीफिकेशन का। तो अगला क्वेश्चन देखिए ये, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने में। तो अब तो पैटर्न पता चल गया, गुना के रूप में दिया हुआ। तो यहाँ पे अंतर क्या है, 1 1 1। यहाँ भी अंतर कितने का है, 1 का है। तो 1/1 लिखिए, नहीं लिखिए बात बराबर है। फिर क्या करिएगा, पहला टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है। तो 1/1 माइनस हो जाएगा 1/100, और इसी को सॉल्व कर दीजिएगा। तो इससे मतलब नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 है तो एलसीएम लीजिएगा तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 माइनस 1 तो 99 में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या निकल जाएगा, ऑप्शन निकल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर। इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन रहा ये, बस आराम से आपको क्या करना है, देखना है। तो देखिए ये दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है। तो ये अलग पैटर्न पे है, लेकिन बनेगा वैसे ही है। ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा। तो देखिए ये लिखा हुआ 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, इनटू में लिखा हुआ है 1 माइनस 1/5, और इस तरह से अनंत मतलब डॉट डॉट लिखा हुआ है 1 माइनस 1/n। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 1 में से घटाया गया, तो इसको जब घटाइएगा तो ये डायरेक्ट ही घटा दीजिएगा, इसमें से डायरेक्ट ही घटा दीजिएगा। तो देखिए घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 इनटू में, अब ये वाले को, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 घटाइएगा तो 3/4 हो जाएगा। फिर गुना के रूप में होगा, फिर घटाइएगा तो ये 4/5 हो जाएगा। और इस तरह से डॉट डॉट मतलब कि गुना, लास्ट टर्म में इसको घटाइएगा तो n-1 में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कट जा रहा है, कट गया, ये भी कट जाएगा। नीचे वाला ऊपर से कटता है, तो यहाँ भी जो कटेगा तो ये इधर कट जाएगा, तो ये ऊपर वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, n बचेगा नीचे में। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/n हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। और ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो सेम डिजिट में, मतलब इसमें से कोई चेंज नहीं होता, ऐसे ही पैटर्न पर रहता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका बी नंबर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन पे अभी जो देखें एन वाला वैसे ही पैटर्न पे आधारित है, गुना के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए इसको जब सॉल्व करिएगा तो माइनस कर दीजिए, 1 में से घटाया गया तो 1 में से घटाया गया, सब गुना के रूप में है तो इसको घटाइएगा। तो 1 में से घटाइएगा, 1 से छोटा भिन्न है, ये हो जाएगा 2/3। फिर गुना के रूप में तो 3/4। फिर इसको घटाइएगा तो ये आपको दिखेगा कितना, तो 4/5। फिर डॉट 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 मतलब कि गुना है,
फिर इसको घटाइएगा तो ये 98 बट्टे में कितना हो जाएगा 99 गुना हो जाएगा। फिर इसको घटाइएगा तो ऊपर वाले को लाके घटा दीजिए तो ये 99 बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए इसको जब देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि ऊपर वाला नीचे वाले से कट गया, ये भी कट जाएगा और ये भी देखिए कट गया और ये यहाँ से कटेगा, ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, ऊपर में बचेगा 2 और नीचे में बचेगा 100। तो 2 बट्टे में हो जाएगा 100। जब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1 बट्टे में 50 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पैटर्न को समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने में, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो अभी पीछे पैटर्न बताया उस पैटर्न पे आधारित है नहीं, लेकिन इसको सॉल्व करना कैसे है तो देखिए ये भी आराम से बनेगा। तो ध्यान दीजिए, 1 बट्टे 1 प्लस 1 बट्टे में 2 प्लस 1 बट्टे में 4 प्लस 1 बट्टे में 7 प्लस 1 बट्टे में 14 प्लस 1 बट्टे में 28 दिया हुआ है। तो देखिए तो इतना छोटा है कि इसमें से एलसीएम लेना आसान है। देखिए 2 4 7 14 28 का एलसीएम लीजिएगा तो 28 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये सब का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम होगा 28। तो यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, इससे भाग लगाइएगा तो 28, यह 28 हो जाएगा। इससे भाग लगाइएगा तो 14 प्लस 14 हो जाएगा। 4 से भाग लगाइएगा तो 7 हो जाएगा, प्लस ये 14 से भाग लगाइएगा 2 हो जाएगा, 28 से भाग लगाइएगा 1 होगा। अब जोड़ दीजिए तो 3 और 7 10, देखिए 28 हो गया, 14 हो गया, 7 चौक 28 हो गया। ये को छूट गया, यहाँ पे छूट गया है, एक छोटा था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक छूट गया है। तो 28 हुआ था, फिर यहाँ से 14 हो जाएगा, फिर 4 से भाग लगाइएगा 7 होगा, 7 से भाग लगाया 4 होगा, फिर 14 से भाग लगाया 2 होगा, प्लस 1 होगा। अब ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए तो 3 7 7 14 14 14 28 और 28 28 कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। 56 बट्टे में 28 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन रहेगा, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। बस आपको एक बार क्या करना है, ध्यान से इस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन को देख लेना है और क्वेश्चन बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाता है। तो देखिए 2 में से इसको घटाया गया 1/3, फिर देखिए इसको 2 में से घटाया गया 3/5, 2 में से 5/7, फिर इस तरह से सब गुना के रूप में है। और लास्ट में दिया हुआ है 2 माइनस 995 बट्टे में 99। तो इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए ये 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 5/3, तो ये 5/3 लिखाएगा। फिर गुना के रूप में देखिएगा तो 5 दूना 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। फिर गुना के रूप में देखिएगा तो 7 दूना 14, 14 में से 5 घटेगा तो 9 बट्टे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से डॉट 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 गुना के रूप में रहेगा। तो इसको देखिएगा तो ये गुना के रूप में होगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, 9 दूना 18 1 19, मतलब कि 1998 में से 995 घटाइएगा तो ये ऊपर में दिखेगा 1003 बट्टे में 999। अब देखिए इस रूप में आ गया। तो देखिए क्या देख रहे हैं, इधर वाला आपका ऊपर वाला और नीचे वाला कट रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जाएगा। तो ये यहाँ से ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा कितना, तो 103 नहीं 1003, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो ए नंबर ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो आगे भी देखिएगा अगला टाइप। आज भर इतना ही, थैंक्स।